सर, जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो मेरे दिमाग में तो हमेशा किले, रेगिस्तान और रंग बिरंगी पगड़ियां ही आती हैं। पर वहाँ की एक और खास बात है, वहाँ का संगीत, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन उस संगीत के पीछे की आत्मा है वहाँ के लोक वाद्य यंत्र। आज हम इन्हीं की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि ये साज राजस्थान की कहानियां कैसे सुनाते हैं। लेकिन सर, इतने सारे नाम हैं, रावणहत्ता, कमायचा, अलगोजा, खड़ताल। मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। इन सबको याद रखने का कोई आसान तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है, घबराओ मत। संगीत के जानकारों ने हजारों साल पहले ही इसका एक बहुत आसान हल निकाल लिया था। उन्होंने आवाज पैदा होने के तरीके के हिसाब से इन सभी साजों को 4 परिवारों में बांट दिया: तत्वाद्य, सुशिरवाद्य, अवनद्यवाद्य और घनवाद्य। अरे वाह, मतलब 4 परिवार, ये तो काफी आसान लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले परिवार की, तत्वाद्य। इनकी पहचान है तारों से निकलने वाली मीठी धुनें। तो सर, तत्वाद्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो वाद्य यंत्र हैं जिनमें आवाज किसी तार या तांत में कंपन से, मतलब वाइब्रेशन से पैदा होती है, जैसे गिटार या सितार होता है। अच्छा, तो इस परिवार का सबसे खास साज कौन सा है? वो है रावणहत्था। माना जाता है कि ये राजस्थान का सबसे पुराना तारवाद्य है। और देखो, इसकी बनावट कितनी अनोखी है। इसे नारियल के आधे खोल से बनाया जाता है। नारियल से? सच में? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, मांगणियार समुदाय का एक बहुत प्रसिद्ध साज है। अंदाजा लगाओ, उसमें कितने तार होंगे? 1, 2 या शायद 10? पूरे 27 तार, 27! अरे बाप रे! हाँ, हम बात कर रहे हैं कामायचा की। इतने सारे तार होने की वजह से इसकी धुन बहुत ही मधुर होती है। और इसके सबसे बड़े कलाकार थे साकर खां, जिन्हें पद्मश्री भी मिला था। अब इस अनोखे साज को देखो, ये है भपंग। इसका आकार बिल्कुल डमरू जैसा है ना? हाँ सर, बिल्कुल। और इसमें क्या खास है? इसकी सबसे खास बात है इसका इकलौता तार, जो बकरे की आंत से बनता है। इसीलिए इसकी आवाज भी बहुत अलग और अनूठी होती है। चलो अब चलते हैं दूसरे परिवार की ओर, सुशिर वाद्य। ये वो साज हैं जिनमें संगीत हमारी सांसों से जन्म लेता है। सुशिर वाद्य मतलब जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी? एकदम सही। सुशिर वाद्य यानी एरोफोन्स वो साज हैं जिनमें हवा फूंकने से धुन बनती है। और राजस्थान में इस परिवार के कई कमाल के सदस्य हैं। जैसे कि ये अलगोजा। ये असल में एक नहीं बल्कि 2 बांसुरी का जोड़ा है, जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। 2 बांसुरी एक साथ! और इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहते हैं। मतलब ये तो बहुत ही खास हुआ। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछता हूँ। राजस्थान का सबसे लंबा साज कौन सा हो सकता है? उसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। 10 फीट? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है सर। ये है करना। पीतल से बना ये 8 से 10 फीट लंबा वाद्य यंत्र पुराने जमाने में युद्ध के मैदान में बजाया जाता था। इसकी बुलंद आवाज से युद्ध का ऐलान होता था। सर, ये सुरनई तो देखने में शहनाई जैसी लग रही है। हाँ, इसकी आवाज भी मशहूर शहनाई से काफी मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि शहनाई ज्यादातर क्लासिकल संगीत में इस्तेमाल होती है और सुरनई राजस्थान के लोक संगीत की जान है। चलो अब तीसरे परिवार से मिलते हैं, अवनद्ध वाद्य। संगीत में ताल और लय का जादू यहीं से आता है। अवनद्ध वाद्य, ये कैसा नाम है? ये वो साज हैं जिन पर जानवर की खाल को कस कर लगाया जाता है और फिर उस पर हाथ से या डंडी से चोट करके आवाज पैदा की जाती है। ओह, मतलब ढोल और तबले की तरह। इन्हीं से तो गाने में बीट आती है। बिल्कुल। इस परिवार के सदस्य हमारे सबसे जाने पहचाने हैं: ढोल, नगाड़ा, चंग, तबला और ढोलक। इनके बिना राजस्थान का कोई भी लोकगीत या नृत्य अधूरा है। और अब बारी है हमारे आखिरी और चौथे परिवार की, घन वाद्य। ये वो साज हैं जो धातु की खनक से संगीत बनाते हैं। घन वाद्य मतलब इसमें न तो तार होते हैं और न ही चमड़ा? सही पकड़ा। घन वाद्य या इडियोफोन्स ठोस धातु से बने होते हैं। इन्हें आपस में टकराकर बजाया जाता है और इनकी पूरी बॉडी ही गूंजकर संगीत बन जाती है। अरे, इसमें तो घुंघरू, मंजीरे और चिमटा भी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक कैटेगरी में आते हैं। हाँ, ये सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। जैसे खड़ताल, जिसे कलाकार अपनी उंगलियों के जादू से बजाते हैं।
या फिर पैरों में बंधे घुंघरू, ये सब संगीत को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो ये थे वो 4 परिवार जो सब मिलकर राजस्थान की शानदार संगीत विरासत बनाते हैं। ये सिर्फ कुछ साज नहीं, बल्कि एक जीती जागती धुन है। तो आइए एक बार जल्दी से इन चारों परिवारों को दोहरा लेते हैं। तत्वाद्य यानी तारों वाले, जैसे रावण हत्था। सुशिर वाद्य यानी फूंक वाले, जैसे अलगोजा। अवनद्ध वाद्य, जिन पर खाल होती है, जैसे नगाड़ा। और घन वाद्य, जो धातु को टकराने से बचते हैं, जैसे खड़ताल। अब मुझे ये हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कहा गया है, ये सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं है, ये एक संस्कृति के कहानीकार हैं, एक जीवंत विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। सच में सर, हर साज की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आत्मा है। तो आज के डिजिटल साउंड के ज़माने में इन प्राचीन साजों की आवाज़ों में से कौन सी आवाज़ आज भी सबसे बुलंद है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी संस्कृति की इस अनमोल विरासत को सहेजने के लिए सोचना चाहिए।